तो बच्चों क्लियर सुनाई दे रहा है ना? ओके। तो भाई लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ्स कंप्लीट कर दिए थे और सारे जो x वर्सेस t के वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ्स थे वो बिल्कुल क्लियर कर दिए और बिल्कुल पक्का करके मैंने आपको वीडियो भी बना दिया। आपको बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चंस JEE, नीट, गुजकेट हो चाहे बोर्ड हो, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। इसलिए ग्राफ में आपकी पकड़ बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं, आज हम लोग एनसीईआरटी में आगे बढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ते जब हम जा रहे हैं तो एक एग्जाम्पल आ जाता है और एग्जाम्पल है 3.1 जो हमारा रह गया था एनसीईआरटी का, उससे पहले का हमने कंप्लीट कर दिया है। तो एग्जाम्पल नंबर 3.1 देखते हैं बच्चों क्या है। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से OP इन फिगर 3.1, यानी 3.1 जो फिगर है उसको हमें देखना है। मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं 3.1। ओके, ये ग्राफ है बेटा। किसका ग्राफ है? एक्स एक्सिस ड्रॉ किया गया है बस, और कुछ भी नहीं है। एक्स एक्सिस पे अलग अलग पॉइंट्स दिए, मैंने बीच की वैल्यूज नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट PQR जो पॉइंट्स दिए हैं उनकी वैल्यू मैंने लिख दी है। बस इतना मैंने आपको बताया। समझ में आया आप लोगों को कि PQR कौन सी पोजीशंस पे है? एक्स किस पे लिखा हुआ है? इन मीटर, तो मीटर पे है ये सारे। 240 पे Q पॉइंट है, 360 मीटर पे P पॉइंट है एंड -120 मीटर पे R पॉइंट है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहते हैं हमें क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। इट मूव्स फ्रॉम O to P इन 18 सेकेंड, यानी O से P जाने में आपको 18 सेकेंड लग रहे हैं। फिर क्या कहा है देखो, इट रिटर्न्स फ्रॉम P to Q, फिर वापस P से Q, तब उनको 6 सेकेंड लग रहे हैं। तो व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग O to P एंड फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q, यानी हमें फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पर अलग अलग पाथ के लिए। एक है O से P के लिए और दूसरा है O से P और P से Q। इन पाथ के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड निकालनी है। बिल्कुल क्लियर? हाँ कहना बेटा, समझ में आया? इसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल है कि भाई एवरेज वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो आप इक्वेशन कौन सा लगाने वाले हो? तो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यस और नो? यही लगाओगे ना, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। सही है? यस, तो लगा दीजिए डिस्प्लेसमेंट। देखिए तो पहला जो इन्होंने पूछा है वो हमारा है O to P। तो O to P में बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस। तो फाइनल माइनस क्या होगा? इनिशियल, वो हमारा O to P डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फाइनल क्या है बेटा? 360। इनिशियल क्या है बेटा? 0। समझ में आया कि नहीं आया? O to P 360 माइनस 0। क्लियर? यस। अब टाइम कितना है बेटा? O to P टाइम देखो
18 सेकेंड। आंसर क्या आएगा? 360/18 क्या होगा? बोलो 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 बोलो। 20 मीटर पर सेकेंड आया समझ में? 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आने वाला है। बिल्कुल इजी है। एवरेज वेलोसिटी इस तरह से फाइंड की जाएगी। समझ में आ गया? बिल्कुल कोई डाउट जैसी बात ही नहीं है। बी नहीं, अभी हमें एवरेज क्या निकालनी है बेटा? स्पीड। वो क्या हो जाएगी? पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। अब देखो, आपको ये फाइंड नहीं करनी है अगर आप चाहो तो, क्योंकि मैंने आपको नोट लिखवाई थी। अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी का जो वैल्यू आने वाला है वो भी इक्वल आएगा, सेम आएगा। डायरेक्शन सेम है तो। अब इधर आप देखो, क्या डायरेक्शन सेम है? ओ से पी की बीच में कहीं पे डायरेक्शन चेंज हो रही है? नहीं। आप लोग ओ से पी जाने की बात कर रहे हो तो कोई डायरेक्शन में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो आप स्पीड और वेलोसिटी दोनों के आंसर सेम बता सकते हो। तो देखो, पाथ लेंथ कितनी हुई? आप 0 से चलोगे, 360 मीटर चलोगे तो कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया होगा? 360 मीटर। ओके। और ओ से पी जाने में टाइम कितना लग रहा है बेटा? 18। तो अगेन 18 यहाँ पे 36/18 तो 2 होता है, एक 0 है, यानी 20 आंसर आने वाला है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने जो आपको बताया कि भाई अगर आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो फिर स्पीड निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन क्या है? सेम। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो स्पीड और वेलोसिटी का आंसर डिफरेंट आने वाला था, बट डायरेक्शन सेम है तो आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि जिसमें आपको O to P से दोनों चीजें फाइंड करनी थी। अब हम लोग कहाँ की बात करने वाले हो? देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है वो समझो बेटा। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है O से P जाइए और P से Q जाइए। तो क्या हो गया पाथ आपका पूरा? O से P गए और P से कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं ये लोग? Q। तो यानी यहां से वापिस ऐसे। अब आप देखिए यहाँ पे यू टर्न लग नहीं रही है, आप ऐसे गए और ऐसे ही आए हो। ये बता देता हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन कई बच्चों ने पूछा है, सर ये यू टर्न का डिस्टेंस तो आपने गिना ही नहीं। पर बेटा ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब आप आगे ऐसे गए और वापिस आने की बात हुई तो ऐसे घूम गए नहीं, सीधा का सीधा, ये गिनना है, सपोज करना है। रियलिटी में ऐसा नहीं होगा आप, यानी हाँ फिर वो रिवर्स में गाड़ी डाल के लाओ बात अलग है, 4 व्हीलर की बात है। 2 व्हीलर में तो आपको टर्न लेना पड़ेगा और उसमें पाथ लेंथ आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी। बट रियलिटी में बता रहा हूं अलग बात है और एजम्पशन अलग बात है यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट बताइए आप कितनी हुई? O to P और P से Q एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? देखो O से स्टार्ट किया, P पे गए और फाइनली कहां पे आके खड़े हो गए? Q पे पोजीशन क्या है? 240 और इनिशियल क्या थी? 0। तो 240 माइनस 0 इज अवर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल 240 माइनस इनिशियल कहां से स्टार्ट किया था बेटा? 0 से स्टार्ट किया। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 240। अब बताइए टाइम कितना लग रहा है? 16 से। O to P 18 और P से Q 6, टोटल कितना? 24। ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि एक बार मैंने पेपर चेकिंग में ऐसा भी देखा हुआ था कि बच्चों ने 18 माइनस 6 कर दिया था। टाइम इंटरवल दिया है। ये क्या दिया है आपको? टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। एक लॉजिक बताता हूं, देखना ध्यान से। आप A पॉइंट पे हो और आप B पॉइंट पे जाते हो, तो और फिर आप C पॉइंट पे जाते हो। तो A से B, तो A पे जब आपकी वॉच की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वॉच की बात करते हैं। तो
उसमें टाइम हुआ है 1 आवर 10 मिनट। समझ में आया? यहाँ पे पहुंचे तो टाइम हो गया 1 आवर 20 मिनट और यहाँ पे पहुंचे तो टाइम हो गया 1 आवर 30 मिनट। अब आपको मैं पूछूं कि ए से सी जाने में कितना टाइम लगा, तो बताइए। 20 मिनट। आपने क्या किया, 1 आवर 30 मिनट माइनस, समझना, 1 आवर 10 मिनट, तो क्या आंसर आएगा 20 मिनट। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखिए, आपको इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि यहाँ पे ए से बी में 10 मिनट लगती है और बी से सी में भी आपकी 10 मिनट लगती है। तो आप बताइए टाइम कितना लगा ए से सी जाने में, 20 मिनट। ये दोनों तरीके आपको मैंने बताए क्योंकि आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, तो कोई क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके पूछा गया, पर ऐसे पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि भाई एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, एक व्हीकल में वो बैठा है, तब ए पे था तब इतने बजे थे, बी पे था तब इतने बजे थे, सी पे पहुंचा तब इतने बजे थे, तो हमें टाइम कितना लगा ये निकालना आना चाहिए। तो दो तरीके हो गए, एक तो आपको टाइम का इंटरवल दिया हो तो वो तो ऐड होता जाएगा ना, आके ना, पहले आपको 10 मिनट लगे फिर वापिस आ रहे हो तो भी 10 मिनट लगे, तो टोटल कितना हुआ, 20 हुआ। जितना भी टाइम होगा इंटरवल वो क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। बट कहीं पे अगर ये वॉच टाइम वाली बात करती हो, पहले इतना बजा है फिर इतना बजा है फिर इतना बजा, तो टाइम कितना लगा, तो वहां पे हम डिफरेंस लेंगे। समझ में आया ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 18 + 6, क्योंकि ओ से पी जाने में 18 सेकेंड, पी से क्यू जाने में 6 सेकेंड, तो टोटल कितना टाइम लगा, 18 + 6, तो 24। देन आंसर विल बी क्या होगा, 10 होगा। बिल्कुल सरल है, 240/24, 10 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो पार्ट है इसका, एवरेज स्पीड में, तो उसमें आपको पाथ की लेंथ निकालनी है। तो बताइए पाथ की लेंथ कितनी हो गई, ओ से पी गए तो कितना चले, 360 मीटर, और पी से क्यू गए तो कितना चले, 120। समझ में आया? तो टोटल कितना चले, 360 + 120। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इस तरह से ही, आपको समझ में आया, इसलिए समझ में आया। और टाइम कितना लगा बेटा, वही 24, क्योंकि 18 + 6 24। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो 480/24 आंसर क्या है बेटा, 20। वो का वही आया जो पहले आ रहा था, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में हो गया, ऐसा लगता है हमें। जो भी हुआ हमें पता नहीं है, वो देखना, हम अभी देख नहीं रहे कि वो ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट ये 20 आया और ये कितना आया बेटा, 10 आया। अब यहाँ पे डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या हुई, चेंज। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो स्पीड और वेलोसिटी का जो आंसर है वो सेम नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। किसका घटेगा, वेलोसिटी का घटेगा, क्योंकि पाथ लेंथ तो बढ़ती रहेगी ना, जितना भी आप चलोगे, चाहे उल्टा चलो सीधा चलो, डायरेक्शन चेंज करो, पाथ लेंथ तो बढ़ती रहेगी। पाथ लेंथ बढ़ेगी तो एवरेज स्पीड घटने का कोई चांस नहीं रहेगा। बट डिस्प्लेसमेंट जब आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो डिक्रीज हो जाएगी। देखो हुई ना यहाँ पे 240, तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुई तो आंसर वेलोसिटी का भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बोलो पक्का? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलो बच्चों, अब ये हो गया हमारा एक सिंपल सम। अब इसी सम को अलग तरीके से भी करते हैं। कैसी तरीके से करते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से करते हैं। अलग तरीके से कैसे किया जाएगा, ऐसे ही सम, ऐसे ही क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एक बढ़िया क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, देखो एवरेज वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी। अभी अभी हमने देखा है कि
थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, एक बुरी खबर थी। बताइए क्या है? मिल्खा सिंह की डेथ हुई। यस और नो? हाँ, मिल्खा सिंह, आपने मूवी भी कल आई थी संडे को, स्टार गोल्ड वगैरह पे आ रही थी, मिल्खा भाग। वो मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर आपको देखनी चाहिए। दूसरी वेब सीरीज जो देख रहे हो आप, चाहे कुछ और देख रहे हो आप, फिर कहानी घर घर की, ये डेली सोप्स देखते हो ना, कौन कौन सी याद है? दिया और बाती, फिर एक और वो बहुत चलता है, शाम को आता है ना, नायरा आती है ना उसमें, ये रिश्ता क्या कहलाता है। यस। फिर उसके बाद अनुपमा। यस, ये मैं देखता हूँ सारी, क्योंकि हमारे घर में भी यही चलती है। हाँ, तो ये सीरियल्स में अनुपमा में थोड़ा बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा, सीरियल बहुत बढ़िया है, देखना चाहिए। जनरली लड़कों को अजीब लगेगा कि हम क्यों देखें, यानी लड़कों को अपने आप को अनुपमा सोच के नहीं देखना है हमें उसको जेंडर वाइज नहीं देखना है, हमें पर्सन वाइज देखना है। और लाइफ रियलिटी में वही होती है, ये जो वेब सीरीज होती है ये भी रियलिटी ही होती है, बट ये थोड़ा सा क्या है, बहुत अलग दिशा में भी ले जाती है। आपको मिल्खा सिंह है, फिर मांझी द माउंटेन मैन, ये एक मूवी है, धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी है। ऐसी मूवीज देखने की जरूरी बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनसे आपको पता चलता है कि रियलिटी क्या हो। हमें अभी धोनी और विराट को देखते तो यार क्या उनकी मौज है वगैरह वगैरह वगैरह, बट उनका स्ट्रगल होता है। हमें जनरली क्या होता है, गोल दिखाया जाता है कि भाई ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। रियलिटी क्या है? हाँ, सुपर 30 पिक्चर जरूर देखनी चाहिए, सुपर 30। रियलिटी क्या होती है? रियलिटी कुछ अलग होती है बेटा, प्रोसेस अलग होती है। हम क्या करते हैं, ये ऑनलाइन मोटिवेशन भी देखते हैं, अच्छे भी होते हैं, कैसे भी होते हैं, पर वो गोल ये बनना नहीं बनना। ये है, एक बार डिसाइड कर लो, लिख लो और रख दो, रोज सुबह शाम 2-5 मिनट देखो, पूरे दिन प्रोसेस फॉलो कर। समझ रहे हो ना? प्रोसेस डिफिकल्ट होती है, गोल डिसाइड करना बड़ी बात नहीं। मेरे को बनना है इलॉन मस्क, डिसाइडेड विद इन अ सेकेंड। इलॉन मस्क जैसा मैं बनना चाहता हूं, विद इन अ सेकेंड डिसाइड हो जाता है। लिखने में 2 मिनट लग जाएंगे, 1 मिनट लग जाएगी, लिख दो। इसमें कोई समय जाता नहीं है। समय किस में जाता है? प्रोसेस। हाँ, तो गीता में यही किया गया है और यही लिखा गया है। गीता में क्या लिखा है? यानी गीता अगर संस्कृत में समझो तो आपको नहीं समझ में आएगी, हिंदी अनुवाद समझोगे तो कर्म करते रहो, ये करते रहो, वो भी थोड़ा सा ऐसा लगे ये क्या है। बट सीधा सीधा मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं, गीता ऐसा कहती है कि भाई आपको फोकस ऑन पाथ करना है। गोल डिसाइड कर लो, एक बार लिख लो, एक बार बस, फिर फोकस ऑन पाथ। तो ये मिल्खा सिंह की बात मैं इसीलिए छेड़ रहा हूं क्योंकि उनका जब आप पाथ देखते हो मूवी के द्वारा, रियलिटी तो उससे भी डिफिकल्ट होगी बेटा। मूवी के द्वारा तो आपको और भी इजी दिख रहा है, बट रियलिटी उससे भी डिफिकल्ट होगी। बट आज आप देखो, पूरा देश जानता है कि भाई कौन है मिल्खा सिंह। उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड लगभग 32 से 38 साल तक किसी ने नहीं लिए, नेशनल रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं, इतना लंबा चौड़ा उनका रिकॉर्ड चला हुआ। तो ये सारी बातें, उसी पे एक एग्जांपल लेते हैं। भाई मिल्खा सिंह की बात करिए तो चलो मिल्खा सिंह का एक एग्जांपल ले लेते हैं, बढ़िया। देखो, अगर मिल्खा सिंह सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं और उस ट्रैक की रेडियस 10 मीटर है, कितनी है? 10 मीटर। समझ में आया? यस और नो? मिल्खा सिंह कहाँ भाग रहे हैं बेटा? सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहे हैं, और उनका जो स्पीड वगैरह है वो बात हम करने वाले हैं। बट वो सर्कुलर ट्रैक पे बेटा कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से भाग रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे हम। पर वो यहाँ पे हैं बेटा और दौड़ रहे हैं। मिल्खा सिंह दौड़ रहे हैं, ऐसे घूम के आते हैं,
तो 1 रोटेशन कंप्लीट करने में उनको टाइम लग गया, मान लो 5 सेकेंड। कितने सेकेंड लग गया? 5 सेकेंड। 1 रोटेशन करने में उनको कितना टाइम लग गया बेटा? 5 सेकेंड लग गया। समझ में आया सबको? तो क्वेश्चन ये पूछा गया आपको, एवरेज वेलोसिटी कितनी एंड एवरेज स्पीड कितनी। समझ में आया क्वेश्चन? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ मिल्खा सिंह आफ्टर 1 रोटेशन। आफ्टर 1 रोटेशन। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल। एवरेज वेलोसिटी, जल्दी से आंसर दे रही हो। यस, बिल्कुल सही। और एवरेज स्पीड, वो बात की बात है, पहले एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। इक्वेशन क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस और नो? वेलोसिटी में क्या आता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड में क्या आता है बेटा? पाथ लेंथ अपॉन टाइम। सही है? चलिए बताइए, यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। तो आंसर इज 0। समझ में आया कि नहीं? जहां पे खड़े थे वहीं पे वापस आ गए ना, तो एक राउंड तो कंप्लीट किया उन्होंने, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। ठीक। अब आपको पता है पाथ लेंथ कितनी होगी। यहां से चले, यहां पे चलते चलते वापिस आए, तो बताइए पाथ लेंथ कितनी होगी? सरकमफेरेंस। क्या होगा बेटा? सरकमफेरेंस। चलते चलते गोल सर्कल पे घूम गए वो, तो हमारा क्या उन्होंने निकाला भाई? डिस्टेंस कितना निकाला? सरकमफेरेंस। तो वो क्या होता है बेटा? 2 पाई r। रेडियस कितनी है बेटा? 10। और टाइम कितना लगा है? 5। 5 2 जा 10। तो अपना आंसर आएगा 4 पाई मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर आएगा बेटा? 4 पाई मीटर पर सेकेंड। आप पाई को कन्वर्ट कर सकते हो। 3.14, उसका 4 गुना। 3.14 का डबल कितना होता है? 6.28। आगे ना, और उसका डबल 12.56। अरे डबल करना तो आता है ना, एक का डबल, एक का 2 गुना 2 हुआ, 2 का डबल 4, 4 का आगे ना, आ गया ना इस तरह से। तो भाई 3.14 का 4 गुना, यानी पहले 2 गुना करो फिर 2 गुना कर दो, 2 दूनी 4 हो गए, 2 2 जा 4 ना। 3.14 का डबल 6.28 और 6.28 का डबल 12.56। 28 का डबल कितना होता है बेटा? 56। यस, सिंपल। इस तरह से भी इसका आप आंसर ला सकते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक जल्दी से। चलो बच्चों, क्लियर? तो ये एक सम आपको समझ में आया, बढ़िया था ना? अब इसी सम को आप और बहुत तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो अलग अलग क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, बट एवरेज वेलोसिटी और स्पीड का लॉजिक सेम रहेगा। आपको फाइंड यही करना है। तो आप यानी इसके बहुत टाइप देख सकते हो। एक और टाइप देखते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और रेडी हो जाओ। ये बाकी का यही ऐसे ही रखते हैं, ठीक है? इसी को चेंज करते हैं। अब हम लोग घड़ी की बात करते हैं। कपड़े धोने वाली नहीं, घड़ी डिटर्जेंट आता है ना, मेरे पास भी घड़ी है, अमिताभ बच्चन जी भी घड़ी यूज करते हैं, वो वाली घड़ी नहीं। ये अगेन डिजिटल घड़ी भी नहीं, एनालॉग जो हैंड होते हैं उसमें, हैंड यानी पता है ना कांटे, तो वो वाली घड़ी की बात करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे पतला कौन सा होगा बताओ? हैंड, मिनट या सेकेंड? सेकेंड होगा ना भाई, सेकेंड हैंड है, फर्स्ट हैंड नहीं। ये कौन सा हैंड है बेटा? सेकेंड। और ये 12 पे है, ठीक है? और इसकी जो लेंथ है बेटा, वो लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। समझना मेरी बात।
और ये थोड़ी देर बाद 3 पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? 3 पे आ जाता है। कितनी देर बाद आता है ये पता नहीं, पर थोड़ी देर बाद कहाँ पे आ जाता है? ये 3 पे आ जाता है। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं? यस। तो आपको ऐसा पूछा है कि जब ये 12 से 3 पे आता है तब एवरेज वेलोसिटी और पाथ लेंथ कितनी, पर किसकी? तो यहाँ पे इसके टॉप पे एक पार्टिकल मान लो, चाहे एक इंसेक्ट चींटी बैठी हो ऐसा मान लो, या कुछ भी, उसका आपको एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। किसका निकालना है? टॉप पॉइंट जहां पे होगा ये, उसका। बोलो क्लियर? समझ में आया? तो अब इसका पाथ हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखो पाथ कैसा ड्रॉ होगा, समझ में आया? ये इसका पाथ हो गया, यहां से चला और इस पाथ पे आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्या निकालना है? पहले डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होती है? अगर ग्राफिकली आप बात करो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कौन सी लाइन उन दोनों के बीच में? स्ट्रेट लाइन। कोई 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा लाइन से ड्रॉ हो सकता है? स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे हम लोग इन दोनों के बीच में ये अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो डिस्प्लेसमेंट आप बताइए कितनी होगी? यस, रितेश एंड ऋतुजा राइट आंसर है बेटा। यस, कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट? कितनी हुई बताइए? तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये भी कितना होगा? 10 ही होगा। ये क्या 90 हो गया ना? ओ 90 हुआ तो ये तो ट्राइंगल दिख रहा है आपको आगे ना, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस आ जाएगा। पाइथागोरस का भी एक स्पेशल वर्जन आएगा। डायगोनल निकालना है तो अंडर रूट ऑफ दूसरी 2 साइड का स्क्वायर का एडिशन, यही तो होता है ना पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये AC हो गए, ये AB और ये BC हो गए, पर दोनों साइड सेम है, तो बेटा डायरेक्टली आप लिख सकते हो 10√2। क्या लिख सकते हो? 10√2। कैसे निकालोगे बेटा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। तो क्या होगा ये? 2 इंटू 10 का स्क्वायर √2, 10 के स्क्वायर का रूट, क्या बच्चों 10 हो जाएगा? आंसर इज 10√2 फॉर डिस्प्लेसमेंट। और टाइम दिया नहीं, बताइए टाइम कितना लगेगा? हाथ ऊपर, 15 सेकेंड। कितना सेकंड लगेगा बेटा? ये बेटा आंसर सेंटीमीटर में है और ये सेकंड में। समझ में आया कि नहीं बताइए? क्लियर हुआ ना? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा? ये हो जाएगा आपका 5 जा, ये हो गया 5 3 जा, तो 2√2/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? क्या डाउट है किसी को कि समझ में नहीं आया? पहला तो पाइथागोरस आना चाहिए। 10th में मास प्रमोशन है, 9th में भी मास प्रमोशन है। दैट मीन्स आपको आता नहीं आता वो मेरे पास कोई गारंटी नहीं आता है तो सर्च करो, यूट्यूब पे जाओ और सीखो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा थोड़ा तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपको अंडर रूट ऑफ, ये पाइथागोरस है बेटा, राइट? चलो मैं बता ही देता हूँ, जिसको नहीं आता वो लोग फटाक से देख लीजिए। A, B और C है बेटा, ये 3 साइड हो गई। 90 के सामने वाले को हाइपो कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस, यानी पूरा हाइपोटेनियस है। तो अब इसको पाइथागोरस का मतलब ये है, हाइपोटेनियस जो है उसका स्क्वायर, 90 के सामने वाले का स्क्वायर, 90 के सामने वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? नहीं। बस अब यही याद रखना है और कुछ भी नहीं। ये वही है, देखो 10√2, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 200, उसका रूट कितना आएगा? 10√2। चलो
अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट कि भाई एवरेज स्पीड कितनी, तो एवरेज स्पीड का इक्वेशन क्या होगा बेटा, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। तो टाइम का आप सेम रखोगे 15 सेकेंड। पाथ लेंथ यहाँ पे आपको हैरान करने वाली है क्योंकि अब वो कोई लाइन नहीं है, वो है आर्क। वो क्या है बेटा, आर्क। और मैंने आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा आपको शॉर्टकट बताया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, अरीठा बताया था, याद है, अरीठा। यानी ये भी बताया था और दूसरा भी बताया था भाई, ए पे से किसी का नाम है तो वो रूठ गया, भाई आयुष नाम है तो आयुष रूठा, आयुषी है तो आयुषी रूठी, पर ए इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। ये चैप्टर 2 का हमारा इक्वेशन है, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। चलो रेडियस कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। और एंगल कितना है बताइए, ये एंगल 90 डिग्री नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है, मैंने पहले भी बताया हुआ। 90 डिग्री में कितना रेडियन, यस रितेश, यस राइट आंसर 5/2। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं वो ये रेडियस 10 है वो पता चला, पर एंगल 90 का 5/2 कैसे पता चला, ये आपको चैप्टर नंबर 2 में जाना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज लिख लो, क्या देखना रहेगा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल दोनों चलाए हैं, और उसमें एंगल का जो पूरा मैंने बेसिक लिया हुआ है वो आपको बताया हुआ है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो अब आपका आंसर क्या आएगा इधर, 5 10/2 5 हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 5 3 आंसर मिल गई, ये सेंटीमीटर में है, आंसर क्या है बेटा 5/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा 15 सेकेंड कैसे आया, क्वेश्चन आ रहा है 15 सेकेंड कैसे आया बेटा, सेकेंड हैंड है, सेकेंड वाला जो हमारा कांटा है जो टिक टिक कर रहा है वो 12 से 3 आया, 12 से 3 आया, तो कितनी सेकंड ट्रैवल की भाई, कितनी टाइम लगा उसको, 5 5 5 15 सेकंड हो गए ना। समझ में आया मौली, क्लियर, आगे ना मौली समझ में आया। 12 से अगर आप 3 आ रहे हो तो कितना सेकंड हो गया, अगर सेकंड हैंड 15 सेकंड, और अगर मिनट हैंड होता तो 15 मिनट होती। ये सब कुछ मैंने पहले चलाया हुआ है बेटा, ये तो आता ही है वॉच के बारे में। चलो क्लियर, इसको तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। समझ में आया ना, अच्छा क्वेश्चन, एक और दूं, बढ़िया, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम किसमें होती है बेटा, सम्स में। जैसे होते इजी है, देखो ये इजी है ना देख समझने के बाद, बट ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब यही एक और पास कर लेते हैं थोड़ी सी, इसी में से ये हटा देता हूं, सेम में एक और क्वेश्चन आपको बताया देता हूं कि कैसे निकालते हैं। अब यानी 12 से 3 की जगह मैं 12 से 6 आपको बता देता हूं, ठीक है, 12 से 6 हजार। तो बताइए अब आपके हिसाब क्या रहेगा। तो पहले वही बात है डिस्प्लेसमेंट, चलो 12 से 6 गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होगी, 12 से 6, तो यहां से यहां ये भी 10 और ये भी 10, तो आंसर क्या आएगा बेटा 20 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर ना, यस और नो, 20 सेंटीमीटर। अब बताओ टाइम कितना लगा सेकंड हैंड को, 12 से 6 आने में भाई 30 सेकंड लग गया।
यानी आपका आंसर आएगा 2/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2/3 आप सॉल्व कर सकते हो, 0.666 आंसर आएगा। आगे ना 2/3 का मतलब क्या आ जाएगा बेटा 0.666। पर आपको अगर राउंड ऑफ करके लिखना है 2 डिजिट में तो 0.666 ऐसे नहीं लिखना, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 7, क्योंकि जिसको हटा रहे हो वो 5 से बड़ा है और 5 से बड़ा हुआ तो एक ऐड हो जाएगा। बोलो क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों स्पीड की बात करनी, तो बताइए स्पीड में डिस्प्लेसमेंट नहीं पाथ लेंथ आएगी और ये जो है आधा सर्कल बनेगा। ये भी लगा सकते हो आप 10 इंटू पाई, क्या लगा सकते हो आप 10 इंटू पाई। रेडियस कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर और एंगल कितना चेंज हो गया 180 यानी पाई। और आप सरकमफरेंस का हिसाब भी लगा सकते हो, पूरा कितना होता है 2 पाई आर और आधा कितना होता है 2 पाई आर का आधा कितना हुआ पाई आर। तो यहाँ पे आप पाई आर देखो तो पाई इंटू 10 वही बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी पाथ लेंथ 10 पाई और टाइम तो वही लगेगा बेटा 30। तो पाई/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा बेटा क्या रहेगा आंसर रहेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल क्लियर करना है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलो एक और लास्ट टाइप आपको बता देता हूं। टाइप तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही क्वेश्चन बना देता हूं बढ़िया। देखो सर्कल वाला क्लियर हो गया। अब क्या होता है देखो कई बार वो क्या कहते हैं पता है, एक इंसान है या एक गाड़ी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। कौन से डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन में। अब वो जो गाड़ी वाला है या इंसान है वो हर कुछ डिस्टेंस के बाद राइट टर्न हो गया, फिर राइट टर्न होके उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर वो राइट होके वापस राइट टर्न होता है, फिर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ऐसे ऐसे कोई डेटा दिया होगा, आपको ड्राइंग बनाते जाना है। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे आप ड्राइंग बनाने वाले हो। देखो हमारा डायरेक्शन का पैटर्न रहेगा ये बेटा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हम ऐसे डायरेक्शन का पैटर्न रखेंगे। नोटबुक में आप ऐसे ड्रॉ कर दो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। समझ में आ रहा है। अगर आपने घर का नक्शा देखा होगा ना तो उसके कोने में ऐसा ड्राइंग बनाया होगा, तो उसको रख के आपको देखना इधर नॉर्थ है साउथ है ईस्ट वेस्ट जो भी है आप इस तरह से देख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन कैसे होता है भाई, एक पर्सन है, पर्सन लेते हैं हम, वो ए से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, ठीक है। वो जाता है बेटा 10 मीटर। कितना मीटर जाता है 10 मीटर। अब उसको हर एक मीटर में 1 सेकंड लगती है। समझ लो, एक शॉर्टकट दे देता हूं। 1 मीटर में कितना टाइम लेता है वो 1 सेकंड। सिंपल। फिर यहाँ मेरे को अलग अलग टाइम नहीं बताना है। मैं पूछूं 10 मीटर में कितना टाइम लिखा 10 सेकंड। थोड़ा मैंने सिंपल कर दिया। ओके चलो, अब वो बी पे पहुंचा, फिर वो राइट टर्न हो गया और वो फिर से चला, ठीक है। कितना चला बेटा 30 मीटर। कितना चला 30 मीटर। कहां पे पहुंचा वो सी। कहां पे पहुंचा वो सी पे पहुंचा। सी पे पहुंचने के बाद उसने फिर से राइट टर्न लिया और वो चला 40 मीटर। कितना चला बेटा 40 मीटर। कितना चला 40 मीटर। तो और वहां पे जाके वो रुक गया, ठीक है। समझ में आया। तो अब आप इस जर्नी के लिए उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालिए और क्या निकालिए एवरेज स्पीड। तो वेलोसिटी के लिए आप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट
और स्पीड के लिए आप क्या निकाल लोगे 5 में। चलो तो सबसे पहले देखते हैं स्पीड। हाँ स्पीड तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गई है 1 मीटर पर सेकेंड। देखो एकदम इजी। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ देखो 10 + 30 40, 10 + 30 40 हो जाएगा, फिर और 40 अपॉन इतना ही टाइम है ये 80। आंसर इज 1 मीटर पर सेकेंड। सही है ना। 40 30 70 + 10 80। आंसर विल बी 1 मीटर पर सेकेंड फॉर स्पीड। आंसर विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। यस बिल्कुल क्लियर। नाउ फॉर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? So what is the displacement in graphical form? Draw the straight line from starting point to end point. तो भाई ये रही आपकी डिस्प्लेसमेंट, ये रही आपकी डिस्प्लेसमेंट। बताओ ये कितनी होगी, बताओ ये कितनी होगी, सोचो, मैसेज करो, मैसेज करो कितनी होगी। 30, कई 30 बोल रहे हैं। हाँ अब कुछ समझ में आया, 30 नहीं होगी। यस पाइथागोरस आएगा। देखो यहाँ पे से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये कितनी होगी, ये 30, तो ये भी 30, ये 30, ये 40, और नहीं ये कितनी हो जाएगी 30, क्योंकि ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगी बेटा 10। समझ में आया ना। ये 30 और ये भी 30, क्योंकि ये 10 ये 10, ये समझ में आ रहा है। एक बार फिर से यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये रेक्टेंगल बन गया बेटा। ये 30 तो ये भी 30, ये 10 तो ये भी 10, टोटल 40 है, उसमें से 10 निकाला तो ये 30 हो गया। ये 90 है, ये 30 तो ये कितना बेटा पाइथागोरस से 30√2। तो आंसर क्या आएगा 30√2 अपॉन टाइम कितना लगा भाई 80 ही लगेगा ना। तो ये 0 गया। 3√2/8 मीटर पर सेकेंड इज अवर आंसर। बोलो समझ में आया बेटा? क्या बढ़िया क्वेश्चन, एक अलग बढ़िया टाइप का क्वेश्चन। यस समझ में आया। 30 यस। फिर से एक बार देखो, ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, ठीक है। अब आपको ए से डी निकालना है। कहां पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ए से डी। तो ये लाइन कैसे निकालेंगे, तो ये तो टोटल 40 है, यहां से नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये क्या बन जाएगा रेक्टेंगल। ये क्या बन जाएगा रेक्टेंगल। अगर ये 10 और 30 है तो उसके सामने वाले भी सेम होंगे। ये 30 ये 10, अब टोटल ये 40, उसमें से निकालेंगे 10 तो वी विल गेट 30। तो ये 30 और ये 30, तो ये ट्राइंगल देखो ध्यान से, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस हुआ तो 30 30, आंसर विल बी 30√2 अपॉन टाइम। टोटल कितना होगा, यहां से गए यहां से गए, टोटल कितना है 80, 10 30 एंड 40, तो 80 सेकेंड। बोलो क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सिर्फ एक ही सम किया।